नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही है सफलता। मंगलवार को सुरक्षा बलों ने गोलकेरा थाना क्षेत्र के मरादेरी के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से एक आईडी बम जो है बरामद किया। यह आईडी बम 4 केजी का था, जो कि सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। आईडी को सुरक्षा दृष्टिकोण से उसी जगह पर डिफ्यूज कर दिया गया। इस अभियान में कोबरा के जवान, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर की जो है ज्वाइंट टीम शामिल थी। इससे पहले भी सुरक्षा बलों द्वारा सोनुआ के जंगली इलाकों से 5 केजी का 2 आईडी बम और 4 केजी का 1 आईडी बम बरामद किया जा चुका है, जिसको जंगलों में ही जो है विनिष्ट किया गया। एक तरफ से कहा जा सकता है कि नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के जो जवान हैं वो सफल हुए हैं, क्योंकि कई नक्सल प्रभावित इलाकों से माओवादी अपना ठिकाना बदल चुके हैं। खासतौर पर कोल्हान के जंगलों से माओवादी सांडा की तरफ आ चुके हैं। ओडिशा झारखंड बॉर्डर के कई इलाकों में उनकी उपस्थिति देखने को मिलते रहता है। जरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो इलाके हैं वहां कुछ दिन पहले ही माओवादियों का ठिकाना था और मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों के साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई थी। सांडा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कुछ दिन पूर्व तक माओवादियों की गतिविधि देखने को मिली थी, जिसमें मुख्य तौर पर बाबूडेरा, बलिवा और कुमडी, उर्सरिया और आसपास के जंगली इलाके में अलग अलग दस्ते माओवादियों को देखने को मिले थे। झारखंड, बिहार में माओवादियों के खिलाफ जो कुछ भी अभियान चल रहा है उसका विरोध अन्य राज्य के माओवादी कर रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं और अभियान भी चला रहे हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो झारखंड जो बूढ़ा पहाड़ है वो उसे जो है नक्सल मुक्त किया गया और कोल्हान के जंगल को भी जो है अब नक्सल मुक्त किया जा रहा है। झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने यही है कि नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए। लगातार नक्सली ठिकाना बदल रहे हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं। अब सुरक्षा बलों के लोग चाहते हैं कि नक्सलियों के कनेक्टिविटी को खत्म किया जाए। इसके लिए वे कई स्तर पर कार्य करते हैं, जो काफ़ी गुप्त तरीके से होता है। एक तो स्पाई के जरिए लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाती है कि नक्सली तक सामग्री किस जगह से किसके द्वारा पहुँचाई जाती है, और फिर ग्रामीणों को भी कड़ी चेतावनी या समझाया भी जाता है कि वे नक्सलियों का साथ ना दें। माओवादी अपना ठिकाना बदलने के साथ ही नई जगह पर लोगों से मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, ताकि उनको हर संभव मदद मिल पाए। और ग्रामीणों से मदद मिलती भी है, ये मदद डर से भी हो सकता है, ये मदद दिल से भी हो सकता है। सांडा की अगर हम बात करें तो कई दशक से नक्सलियों का गढ़ रहा है, और ऐसे में जिस समय बड़ा नक्सल अभियान चलाया गया उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के ग्रामीणों को हुआ था। कई लोग मुखबिरी के नाम पर मारे गए, कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने में लोगों की पिटाई हुई थी, जिससे ये भी कहा जा सकता है कि अब जो ग्रामीण सहम गए हैं, कई लोग अब ना पुलिस का साथ देना चाहते हैं और ना ही माओवादियों का। अब ऐसे हालात में माओवादियों के सामने भी सांडा में काफ़ी लंबे समय तक बने रहना, टिके रहना और जन समर्थन प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। झारखंड के माओवादियों में वो विचारधारा की लड़ाई या यूं कहें तो जनहित की लड़ाई के कुछ मुद्दे हैं, वो बेअसर जो है वो दिखाई देते हैं जनता के बीच में, और यही काफ़ी खास वजह है कि धीरे धीरे कोल्हान से उनका दायरा सिमटता गया। आरोप यह भी लगता है कि माओवादियों पर कि वो जिन लोगों को मुखबिरी का आरोप लगाकर वो मार देते हैं, वे एक समय में माओवादियों के लिए ही कार्य करते थे। ऐसे में कई लोग जो माओवादियों से जुड़े हुए लोग थे, ग्रामीणों में जो विश्वास था उनके प्रति वो खत्म होते गया। अगर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा आम जनता का समर्थन माओवादियों के साथ है, मगर उसके विपरीत झारखंड में माओवादियों का जन समर्थन ना के बराबर है, जिसका खामियाजा यहाँ के नक्सलियों को चुकाना पड़ा है और अपने पुराने ठिकानों से उनको खदेड़ दिया गया। अगर नक्सल मुक्त झारखंड की बात करें तो नक्सलियों को मारकर खत्म कभी नहीं किया जा सकता, और यही सच्चाई है, क्योंकि जितना जान का नुकसान सुरक्षा बलों को इस नक्सल अभियान में उठाना पड़ा है, उतना जान का नुकसान नक्सलियों को नहीं उठाना पड़ा है। कई सामानों की बरामदगी जंगलों से माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों ने किए हैं और समय समय पर ये होते रहा है, मगर किसी माओवादियों को मार गिराने की खबर आपने शायद ही कभी सुना होगा इस दौरान। अब मुठभेड़ होती है, कई माओवादी मारे नहीं जाते हैं, तो कारण क्या है? क्योंकि जब से कोल्हान में नक्सल अभियान चला है तब से कई मुठभेड़ माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुई है, जिसमें माओवादियों को जान का नुकसान ना के बराबर हुआ है। तो कहा जा सकता है कि माओवादियों को खत्म सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, वह है सिर्फ उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर, यानी कि आत्मसमर्पण कराकर। आत्मसमर्पण नीति के बारे में देखा जाए तो सफलता काफ़ी मिली है। कई कुख्यात नक्सली आज आत्मसमर्पण करके जेल में हैं और आत्मसमर्पण आने वाले समय में भी कर सकते हैं। और वही माओवादी भी नए नए लोगों को संगठन में जोड़ने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। माओवादियों का समर्थन अब आम जनता करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय
बताएगा ये अलग विषय है, मगर ये जंग सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी रहेगी, ये तो स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।